तो जोरावर जी कितना पैसा बनता है? बॉस हमारे इन्वेस्टर वगैरह हैं, हम नंबर बड़ा केयरफुली यूज करते हैं और इस मामले में मैं बनिए की तरह सबसे जोरावर दे तो नहीं यार, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। नहीं। So guys, today I am with मास्टर शेफ के जज रह चुके इस कंट्री के प्राउडेस्ट रेस्टोरेंटियर, द गाय हु इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन क्यूजीन। जो बंदा रेस्टोरेंट नहीं बनाता बल्कि ब्रांड बनाता है, द वन एंड द ओनली जोरावर कालरा। थैंक यू सो मच। बट प्राउडेस्ट का क्या मतलब यार? मैं घमंडी हूँ? नो नो नो, प्राउडेस्ट एज इन द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। मैं सच बताऊं, मैंने इस चैनल पर ना कितनी बार लुई बर्गर की तारीफ करी है, एंड दैट वाज द रीजन हाउ आई फाउंड यू। बड़ी थैंक यू सो मच, आप बहुत ही काइंड रहे हैं हमेशा अपने शब्दों के साथ, आप ज्यादा ही जेनरस हैं विद योर वर्ड्स। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई लव योर कंटेंट। थैंक यू सो मच। थैंक्स। आज हम लोग फर्जी कैफे पे हैं, जोरावर्स। आई कैन से योर प्राउडेस्ट रेस्टोरेंट, दैट इज रेस्टोरेंट दैट वी आर मोस्ट प्राउड ऑफ। It is our biggest brand. It is that one brand which we are very proud of because it's put Indian food on the global map. Yes. And अब काफी देशों में है, इंग्लैंड में है, न्यूयॉर्क में है, सियाटल में है। सो इट्स अ ब्रांड दैट वी वेरी प्राउड ऑफ। एंड बिकॉज हिंदुस्तानी खाना मेरे लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है। इट इज माई पर्सनल क्रूसेड टू पुट इंडियन फूड ऑन द ग्लोबल मैप। एंड व्हाट बेटर वे देन टू डू इट विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। एंड जस्ट वन क्वेश्चन, फिर उसके बाद में, ताकि लोगों को एक बेट दे पाऊंगा कि वो एंड तक क्यों रुके। जोरावर, आज तक आपने कितने ब्रांड्स क्रिएट करे, कितने रेस्टोरेंट्स क्रिएट करे? रेस्टोरेंट तो काफी सारे हैं। गिव मी अ नंबर। Well, in the entire system, we have now over 45 restaurants. Over 45। अगर आपको सीखना है कि एक रेस्टोरेंट कैसे बनता है, कैसे चलता है, सो इस वीडियो को एंड तक देखो। लेट्स गो इनसाइड एंड हैव फर्जी कैफे's फूड। लेट्स गो। This is the first Farzi Cafe that we ever opened. Wow. तो Farzi Cafe, as you now know that पूरे इंडिया में कई शहरों में है, इंटरनेशनली भी है, लेकिन ये पहला था। ये पहला था। So this is the most important one. पर मेरे को ये जानना है कि कौन सा फाउंडर है, कौन सा रेस्टोरेंटियर है जो अपने रेस्टोरेंट का नाम फर्जी रखता है? एक फर्जी आदमी। So see, what is फर्जी? फर्जी means जाली, फेक, नकली। मगर हमारे इस पर्टिकुलर पार्लेंस में हमने इसको यूज करा एज अ कॉनोटेशन फॉर द वर्ड इल्यूजन, बिकॉज वी वर यूजिंग मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी। तो मॉलिक्यूलर में जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन टेस्ट करो तो वही होता है। सो इल्यूजन, मैजिक, उस तरह के वर्ड में कि कोई चीज आई है ये तो फर्जी जलेबी है, लेकिन है जलेबी, लेकिन हमारी इट्स आवर इंटरप्रिटेशन। सो इट वाज अ प्ले ऑन द वर्ड इल्यूजन, एंड दैट्स व्हाई फर्जी कैफे। नाम बड़ा कैची है, वाइब भी था। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉलिक्यूलर इंडियन कैफे। मॉलिक्यूलर, ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझना है। मैं सोच रहा हूँ खाना आ जाए उसके बाद समझूंगा, बट आई विल गिव यू एन आइडिया। इनके मेन्यू में ना देयर इज अ डिश कॉल्ड चिली चीज जलेबी। आई एम राइट? मतलब एवरीथिंग जो भी आज आप देखने वाले हो ना, दैट इज अ री-इमेजिनेशन ऑफ फूड दैट यू कैन फाइंड ऑन स्ट्रीट्स। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, कैन वी कॉल इट इंस्पिरेशन और अ थेफ्ट? स्ट्रेट क्वेश्चन है जोरावर, देखो ऑनेस्टली आंसर करना है आपको। स्मार्ट पीपल कॉपी, जीनियस स्टील। सो हमने अपने तरीके से एक इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम इंडियन फूड इन जनरल एंड इंटरनेशनल कुजीन्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, और उनकी एमलगमेशन, उनकी जुगलबंदी करके हमने फर्जी कैफे की डिशेस बनाई। सारे आइडियाज, सारी स्ट्रेटजी और सारे आइडिया नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं यार, प्लीज, आई वांट टू गेट ऑल द विजडम। क्योंकि कल को एक बंदा है यूट्यूब पे अच्छा कर रहा है, वो बंदा कोई ब्रांड चालू करना चाहता है, मे बी रेस्टोरेंट, मे बी जोरावर कालरा कोई ढूंढ रहा हो फूड इन्फ्लुएंसर जो मतलब उसके ऊपर, मतलब आप जो बोलते हैं हम बैंक कर सके उसके ऊपर। एग्जैक्टली, आप ढूंढ रहे हो किसी को? बिल्कुल, why not? Always, I am always looking for good people to collaborate. And I am always looking for an investor. Yeah. मैं जानता था. But yes, definitely a conversation off camera. So you are also a cook. I'm not a cook at all. I'm not a chef at all. तो आपको कुकिंग आती है? बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं बहुत ही बेकार। My God, 45 ब्रांड्स बना दिए। 45 ब्रांड नहीं, 45 रेस्टोरेंट। 45 रेस्टोरेंट्स बना दिए and you don't even know a single thing about cooking. No, मतलब बेसिक ऑमलेट अच्छा बना लेता हूँ। Basic, obviously, but you स्टाइल ऑमलेट बना सकता हूँ, wrinkle free like a pebble, super smooth and runny in the middle। तो ऑमलेट एक ऐसी चीज है। I can make a Maggie. मैं आपको ना मॉडर्न इंडियन क्यूजीन खिलाता हूँ। मैगी के पकोड़े, मैगी की जलेबी, सब बनता है। ओरियो के पकोड़े, हाँ, एवरीथिंग। मैं एक भैया, सिकंदर भैया है मेरे, तो असली फर्जी तो ये हुआ। यस, सिकंदर भैया है मेरे, वो मैगी वाला ऑमलेट खिलाएंगे आपको। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अच्छा, आप चलो मेरे साथ स्ट्रीट। You know, I love the creativity. मैंने आपका पेट खराब नहीं कर दिया ना जोरावर कालरा, मेरा नाम बता दो। आज हम लोग एक शर्त लगाते हैं
वीडियो के एंड में यू हैव टू प्रिडिक्ट कि मुझे कौन सी डिश आपके मेन्यू में सबसे ज्यादा पसंद आएगी, एंड इफ योर गेस इज राइट देन आई विल विन अ फ्री वाउचर ऑफ फर्जी कैफे। फ्री वाउचर एंड आई विल पार्टिसिपेट इन द स्ट्रीट फूड वीडियो। पक्का? बट यू हैव टू गेस करेक्टली। I have to guess correctly. The only thing is मैं जिता दूंगा भाई वीडियो आप में। फर्जी एक्टिंग नहीं करेंगे आप। पक्का असली में promise। जो आपको मैं आपके आई विल बी ऑब्जर्विंग यू। सो ऐसा करते हैं, आप एक काम करो, आप कैमरा में जाके बता दो, डोंट टेल मी, टेल इट टू द कैमरा, आई फेस बिहाइंड एंड पहले ही अभी बता दूं। पहले ही बता दो, कैमरा को बता दो, मुझे मत बताओ कि मुझे आज फेवरेट मेरी कौन सी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको डिशेस सारी पसंद आएंगी। एक जो काफ़ी आजकल वायरल भी हो रही है और इनोवेटिव है इज़ द चिली चीज़ जलेबी। मुझे लगता है ये उसको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही यूनिक है और चखना टाइप डिश है। सो मेरे को लगता है वो है, बट आई होप आई एम राइट। चलो लेट्स सी, मैंने नहीं सुना बट लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा एक सेगमेंट करूंगा आपके साथ एंड लेट्स सी कि हाउ गुड यू कैन प्रेडिक्ट योर कस्टमर्स। किस तरह का खाना या किस तरह का इनको व्हाट काइंड ऑफ डिशेस विल दे ऑर्डर। आई एम एबल टू गेस समटाइम्स। दो कौड़ी का आदमी हूं, समझ रहे हो? दो कौड़ी का आदमी हूं, मेरे को छोटी मोटी कोई भी चीज खिला दो ना मैं खुश हो जाता हूं, बस वो फ्री में होनी चाहिए क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर हूं। बट फूड ब्लॉगिंग में पैसे वैसे तो बनते होंगे अच्छे खासे। नहीं जोरावर, थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहे हैं। नहीं जस्ट किडिंग, इट्स गोइंग गुड, गोइंग। आई एम आल्सो एंजॉयिंग माय जॉब। मतलब आप जो मास्टर शेफ लेवल पे करते हो, वी आर डूइंग इट ऑन द स्ट्रीट। Boss, but you are connect now with the people. By the way, MasterChef is one of the best things for food in the world in general. मगर जो आजकल YouTube का रीच है और जो आजकल आप लोगों का थ्रू द Gen Z, Millennial, Gen A जो रीच है, that is surpassing that of regular TV. So you should be proud. You guys have all collaborated to build this great ecosystem. Yes. और इस ecosystem के अंदर genuine content creators who are passionate about what they do are getting an opportunity. तो उससे बेटर क्या हो सकता है? डेफिनेटली। और इसी से ना मेरे दिमाग में ना परसों एक और आइडिया आ रहा था, आज पिच पे पिच हो रही है क्योंकि इन्वेस्टर बार बार नहीं मिलते। व्हाट इफ वी मेक अनदर वीडियो जिसमें वी बोथ गो टू अ फेलिंग रेस्टोरेंट और उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज से वो रेस्टोरेंट उसको ऐसी टिप्स देकर आओ जिससे वो दोबारा चले। मैं टिप्स वैसे दे दूंगा, पर देखते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। Think about ये थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, सो वील टेक इट, बट डेफिनेटली अ ग्रेट आइडिया। आई लव द आइडिया। इस तरह का एक बार सी यू एज गॉर्डन रामजे ऑफ इंडिया बिकॉज यू आर ब्लंट, यू हैव द सेम पर्सनालिटी। तो मेरे को लगता है आप डेफिनेटली किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो। आई थिंक व्हाई नॉट, वी शुड डू समथिंग लाइक दैट। कौन कौन ये आइडिया देखना चाहता है, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद नो बुलशिट, वी आर स्ट्रेट गोइंग टू द फूड। Check the food is here. We say on this channel, check karo babeo. चेक करो बाबियो। चेक करो बाबियो। बाबियो। ਤੁਸੀਂ also पंजाबी? हाँ, पंजाबी, हाँ। तो we have to say check करो बाबियो। चेक करो बाबियो। चेक करो बाबियो। वेरी गुड। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार, आई एम शूटिंग इट विद यू यार। No, pleasure is all mine, brother. नहीं Pleasure is यार, all mine. नहीं। I love your content. You're so hilarious, self-deprecating. वो जब अपना खुद का मजाक भी उड़ाते हो, फिर ऑडियंस का भी मजाक उड़ा देते हो। बंदा ही दो कौड़ी का हूँ जोरावर। उसकी मैं मजाक नहीं उड़ाता, मैं सच्चाई बताता It's funny, it's funny. So I've been watching आपका content मैं काफी टाइम से देखते आ रहा हूँ, as you know. Thank you so much. And I find it very. बट खाना क्या लग रहा है यार? क्या लग रहा है यार? I swear the presentation, मेरे को लगा था मोमो है, आपने बताया कुलचा है। कुलचा है। बट है सम डिशेस जिसमें ना ये लोग प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करते हैं। सो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे। जोरावर प्लीज टेल मी, जो आपके जो शेफ्स हैं वो कहाँ से हैं? I'm very lucky to have some of the best chefs from around the country working with us. One very special guy, two very special guys we're going to introduce today. Yes. On this wonderful channel of my dear friend Ayush. And पहली डिश एक मेरे फ्रेंड, मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त एंड कॉलीग, क्लोज रिलेशन, बहुत ही क्लोज, अजय कुमार बनाएंगे। वो मेरे साथ मास्टर शेफ पे भी थे। Yes. 2016 सीजन 5 जब मैं मास्टर शेफ में जज था, तो ही वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स एंड वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स आल्सो। ही डिड अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड विद हिज टेस्ट। कमाल है। बट प्रेजेंटिंग यू शेफ अजय कुमार, कौन कौन पहचानता है, रिकॉल करता है इनको फ्रॉम मास्टर शेफ? मुझे कमेंट्स में बताना। सॉल्ट की चटनी ये मीठी होती है। जोरावर आपको होता है मैं बंदा मीठा हूँ और हूँ तीखे का शौक है। मैं तो मीठे के दो मीनिंग होते हैं। तो ओह माय गॉड, वाओ। वो घेवर बड़ी बढ़िया बनते हैं। इनका घेवर भी ना बड़ा टेक्सचर क्रिस्पी होता है। और घेवर हमने इसलिए चूज करा क्योंकि आपके यहाँ ऑल सीजन मिलता है क्या? हाँ, उसके हम तो बनाते हैं ना। इंडिया में तो ट्रेंड सिर्फ अगस्त के टाइम आता है ना। करेक्ट। बट हमारा तो अपने खुद के महारथी शेफ बैठे हुए हैं। बात तो सही है। ऑल सीजन घेवर अगर आपको खाना है, यू कैन ट्राई इट हियर। अब ये दही का टेक्सचर आप देखिए कैसा बन गया है। ओ भाई ये दही है। ये दही है। इट्स लाइक एस्पूमा कहा जाता है इसको, एस्पूमा। मुझे व्हिप्ड क्रीम लग रही है। बिल्कुल।
और प्योर दही है, दही के अंदर लाइट नाइट्रोजन को इन्फ्यूज करा गया है और उसके हिसाब से ऐसे बन के आया है। और भाई आप साहब खाओगे आपको कोई सिर्फ उसका टेक्सचर चेंज हुआ है, क्रेजी फ्लेवर सेम। हुज आइडिया वाज दिस? ये टीम, ऑल द वंडरफुल टीम जो हमारी इतनी ब्रिलियंट टीम है उस पे मुझे लगता है मास्टर शेफ इसीलिए गए थे अपना शेफ ढूंढने। वन ऑफ द एडवांटेजेस तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज, वैसे तो शो बहुत ही बढ़िया है लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मुझे अजय के साथ आई वाज एबल टू बट कनेक्ट। एक क्विक क्वेश्चन, व्हाई डिडंट यू गो अगेन? यार एक तो सिर्फ एक एक ही तो, season एक तो के उनको लिए? बुलाना भी होता है वापस। दूसरी बात बहुत टाइम लगता है। मैं गया हूँ 2-3 बार अच्छा। बट एज अ स्पेशल As एज a अ गेस्ट special guest, एज अ yeah, गेस्ट जज पूरा एपिसोड करने में 100 दिन निकल जाते हैं। वो बहुत मेहनत वाला काम है बट बहुत रिवॉर्डिंग है। सो इफ अपॉर्चुनिटी I can see the reward right in front of my eyes. So ये गेस्ट के सामने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया ऐसे ही जाता जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। मजा आया। है। एक और डिश का प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। What is this? ये हमारा तिब्बतन लाफिंग रोल है। तो ये अब ये हमने क्या कर दिया, ऑलमोस्ट चेक करो बाबियो। वेरी लाइट, ठंडी, डिलीशियस और विद दिस होममेड चिली सॉस। ये तो चिली सॉस जो बहुत ही बढ़िया है। बट आई वांट टू आल्सो इंट्रोड्यूस शेफ अरविंद, Yes, yes, please. द जीनियस बिहाइंड द मेन्यू। सो शेफ अरविंद, हाय शेफ, ये शेफ है? ये मूवी स्टार लगता है, मूवी स्टार लगता है लेकिन है शेफ। वो जो मूवीज में आते हैं ना वो फिर वो शेफ भी होते हैं लेकिन पार्ट टाइम वो भी होते हैं। कराटे इंस्ट्रक्टर। टैटू वाटू। अच्छा, वेरी नाइस शेफ। So he is the architect behind the menu. Some crazy dishes, very cerebral chef. Used to also work at our restaurant Masala Library, and now is heading up Farzi Cafe as a brand. And yes, please walk us through the dishes. All right, so you've already been introduced with the Gaver chart. Yeah. This is the cross between a sushi and avocado laughing as a street food. Okay. And this is our wontons. That's kachamuli vinegar cooked with chicken. Chicken. This one is one of our favorites, like Banarsi tomato chaat, but it's also a ये cross. टमाटर है? Yes. bro. This is a cross between an Italian caprese tomato caprese salad वो तेरी तो। and authentic Banarsi tomato. अच्छा। So this is savory jalebi which is cooked with parmesan skin तेरी। and potatoes, क्या बात है? prawn and papad. Unbelievable thing. ये क्या है? तो पापड़ को पापड़ prawn. अपलम पापड़ को हम लोग ये देखो। prawn के भाई, साथ में पापड़ dab prawn. करके Prawn is inside the पापड़। पापड़ की ये आप देख पापड़ सकते का हैं, पार्ट बन चुका है वो। पार्ट बन चुका है, पूरा प्रॉन है। बाप रे अब ये हमने बाप। कैसे करा ये तो सीक्रेट है हमारी, ये हम नहीं बता सकते। इल्यूजन। इल्यूजन, Illusion. फर्जी, सब कुछ फर्जी है। पनीर टिक्का कुलचा। कुलचा। सो इसमें वेरी इंप्रेसिव। मैं सच बताऊं, मैं मेरे को बैंकॉक जाना पड़ा था टू एक्सपीरियंस ऑल दिस, पर आप लोग इंडिया में इंडियन क्यूजीन के साथ ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो एट फर्जी कैफे। वेरी गुड जॉब यार, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। घर पे आप दाल चावल खाते हो या पार्मेजान रिजोटो खाते हो? नहीं, सच बताना। देखो मेरे घर में सब कुछ बनता है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी खाना बनता है। अच्छा। वी हैव द ग्रेटेस्ट culinary हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ एनी cuisine ऑन अर्थ इज इंडियन। तो मेरी फेवरेट तो ये, मेरे घर पे सब कुछ बनता है, दाल चावल भी बनती है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, राजमा चावल भी। घर पे कब बुला रहे हो आप? जब आप बोलो, और मैं आपको घर पे संडे को बुलाऊंगा जहाँ दोपहर को नॉनवेज अगर खानी हो तो एक मटन करी विद राइस। तो कौन कौन, मैं कहता रहा हूँ, मैं एक बार किसी के पीछे पड़ता हूँ ना, मैं पीछे नहीं छोड़ता। मेरी ऑडियंस तो जानती है, मेरा एक बेस्टी है, मैं उसके पीछे और पड़ा हूँ, कैमरे मैं में बोल दिया छोड़ता ही मैंने, नहीं। हाँ। यार अब तो मैं फंस गया। तो एग्जैक्टली, तो 3 आइडियाज हो चुके हैं हमारे, जो इसके बाद बैक टू बैक आने वाले हैं। बट Back to फर्स्ट back. लेट्स डाइन इन, लेट्स Yes, गो फॉर let's इट यार। start. बहुत देर से इंतजार कर Let's रहे हैं start. लोग भी कि कैसा रिव्यू होने वाला एक है। साथ ये बेने टाको ट्राई करो, ये हमने बेने डोसा वाला पॉपुलर हो गया आजकल। बेने टाको। सो बेसिकली अभी रिसेंटली आपने देखा था, मैं बेने गया था, वहां पे मैंने बेने डोसा फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। सो इसे बहुत ज्यादा बटरी होता है, दैट्स व्हाई दे बहुत कॉल बटरी इट होता है बटर। एंड और ये डोसा ही है, डोसा ही है, प्रॉपर बेने डोसा है, बट हमने टाको की शेप में दिया है ताकि आप आराम से खा सकें। और अलग अलग तरह की फीलिंग्स हैं। हाँ। आप ट्राई करें एवोकाडो मसाला। यू आर प्राउड ऑफ दिस? आई एम वेरी प्राउड ऑफ। लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई इट। आपने इतना देर से अपने रेस्टोरेंट के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बताई, फिर उसके बाद आपने मेरे को ये खिलाया, आपने मेरे को ये खिलाया जोरावर। आर यू सीरियस कि ये खाना होता है क्या जोरावर गालरा? आई मीन आपको बताना है। मैंने सोचा थोड़ी सी मास्टर शेफ वाली एक्टिंग हम भी कर लें। इट्स सो गुड मैन। वो जब आप कंटेस्टेंट्स को आप डराते हो तो हम भी थोड़ा बहुत आपको डराने का एक मौका तो मिला है मेरी लाइफ में। बिल्कुल। वाओ मैन, व्हाट अ फ्यूजन, एंड आई रियली वैल्यू व्हाट योर अ फ्यूजन, ओपिनियन। व्हाट अ फ्यूजन यार। मतलब सब तरह की अलग अलग तरह की फीलिंग्स हैं व्हिच आर यूनिक। शेल इज द बेने। क्या बात है यार, मजा आया। अब ट्राई करते हैं पनीर कुलचा, बिकॉज ये मेरा फेवरेट है। अच्छा हमें बताओ, ये वाला स्पून देना। हाथ से उठाओ, हाथ से, सिर्फ इंडियन फूड। अच्छा हाथ से खाओ, बाइट सीधा सीधा बाइट। नहीं इसको नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। इसको डिप नहीं करना, चटनी वटनी ऐसे ही। ये देख यार, ये कुलचा है गाइस, ये कुलचा है। जस्ट इमेजिन, ये कुलचा है। मुझे मोमो लगा था, फिर मैंने कहा लिट्टी चोखा है, ये कुलचा है भाई।
पनीर कुलचा जोरावर, ये पता कैसा है? हाँ। ओए होए 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 यार, हम लोग स्ट्रीट पे दिस इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट वी कैन गिव। अच्छा, ओए होए 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 होए, lovely। जितने ज्यादा ओए हैं उतना ज्यादा अच्छा लगा है। ओके, लवली। आप कितने ओए होए देना चाहते हो उसको? अगर इस तरह से मेजर करेंगे तो कम से कम 7-8 तो होने चाहिए। तो हो जाए, फिर हो जाए। ओए होए 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 हो गए 7-8। वाह भाई वाह, सो गुड यार। तो हमने पनीर डाला अंदर, लिटरली कुलचे के अंदर स्टफ करा और तंदूर में डाल दिया। वाह, मजा आया। अरे ये बड़ी बहुत बढ़िया डिश ओह है। माय गॉड, ये क्या है अब? चिकन एंड वॉफल। यार चिकन एंड वॉफल, चिकन एंड वॉफल, बाप रे, नीचे वॉफल है यार, ऊपर चिकन है। आपको डर नहीं लगता कि क्या क्या कस्टमर क्या रिस्पॉन्स करेगा? मजा आता है सोच के कि क्या करेगा। बाप रे बाप। अब थोड़ा सा हम खाने से ब्रेक लेते हैं। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। बस एक चीज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, यू बोर्न रिच, यू एग्री दैट? आई डोंट थिंक कम ऑन, नहीं कम ऑन। ऐसे नहीं है, born comfortable, God's grace, Yeah. rich नहीं, I would say born comfortable। बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि जब भी आपने कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 45 रेस्टोरेंट्स अंडर योर अम्ब्रेला, रेस्टोरेंट आपने स्टार्ट करना चाहा, तो यू हैड दैट सॉफ्ट क्वेश्चन कि अगर फेल भी हुआ तो आई कैन नहीं था, नहीं था। नहीं था। माय फादर वाज वेरी फेमस, जिग्स कालरा, पूरी दुनिया में उनका नाम था, डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ। एंड इन 2000 नवंबर उनको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक हो गया, सो ही वाज ऑन अ व्हीलचेयर फॉर द नेक्स्ट 19 years। अनफॉर्चुनेटली पास्ड आउट इन 2019। पूरे हिंदुस्तान में फ्रंट पेज न्यूज़ थी बिकॉज ही वाज वेरी पॉपुलर, ही डन अ लॉट, ही डिवोटेड 45 years of his life। सो ऐसा नहीं है कि मैं जब वापस आया अमेरिका से कि मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट के पैसे, मैंने फूड कोर्ट से चालू करा। इनफैक्ट फूड कोर्ट से भी पहले मैंने कार्ट से चालू करा। Wow. माय स्टोरी, Really? माय फर्स्ट बिजनेस एवर वाज अ ब्रांड कॉल्ड पराठा कंपनी। ओके, जो ठेले होते हैं ना, रोड साइड ठेले, वो थे जो मैंने अच्छी मार्केट्स में जाके लगा दिए, जिसके अंदर सिर्फ 2 आइटम बिकते थे, वेज गलौटी कबाब, नॉन वेज गलौटी कबाब और उल्टे तवे का पराठा। पराठा कॉमन और एक वेज और एक नॉन वेज। दैट वाज द वे आई स्टार्टेड माय बिजनेस विद माय ओन मनी, बूटस्ट्रैप, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते थे। उसके बाद आई ग्रेजुएटेड। वो मुझे बिजनेस समझ ही नहीं आया क्योंकि रोड साइड पे करना, पुलिस आ रही है वगैरह वगैरह, ड्रामा, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एंड आई थॉट कि मैं अपने फादर का नाम नहीं डाल सकता हूँ रोड साइड पे, पता नहीं क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा वगैरह, तो मैंने बंद। फिर मैंने स्टार्ट करा फूड कोर्ट्स। सो पंजाब ग्रिल जो मेरी एक ब्रांड होती थी, जो मैंने अब बेच, आई डोंट ओन पंजाब ग्रिल एनीमोर, बट आई बिल्ट इट। जाब ग्रिल भी आप करा? हाँ, एंड वो जब मैंने ब्रांड चालू करी एज अ फूड कोर्ट आउटलेट, वो और 2-3 और ब्रांड, स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया वगैरह। सो ये ब्रांड फूड कोर्ट से चालू हुई। उसके बाद आई गॉट सम इन्वेस्टर्स एंड वी स्टार्टेड लार्जर रेस्टोरेंट्स। Wow, सो man. माय it's not that I had tons of नहीं, money. I thought कि since your father was such a big name, I was comfortable, we were comfortable, well taken care of। सब ठीक था, पूरी दुनिया घुमाया मेरे फादर ने हमारे को, हमारी पैलेट को पूरा इंट्रोड्यूस करा टू द बेस्ट फूड अराउंड द वर्ल्ड। मैं 10 साल की उम्र पे तो आधी दुनिया में खाना खा चुका था। वो तेरी तो यार crazy story। Work also, he was a journalist। Yeah. So- but I was leading to this question। आपके पास कुछ नहीं है, let's imagine I give you 10 lakh rupees। What will you start? ताकि और लोगों को भी आइडिया मिले। What will you start and why in India right No, now? I will start a cloud kitchen। Oh, हाँ, I will start a interesting cloud answer। kitchen, जिसके अंदर पहली बात तो 10 लाख से कुछ नहीं बनने वाला। किचन इक्विपमेंट भी नहीं आएगी और किचन इक्विपमेंट के बराबर स्पेंड होना चाहिए और मार्केटिंग। अगर आपने मार्केटिंग नहीं Interesting करी aspect। तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है। सो आपको एड्स देनी पड़ती है प्लेटफॉर्म्स पे, और बस यही करना होता है। Despite of serving good food, अरे ये किसी को करना ही पता करना कैसे है। चलेगा कि आप अच्छा खाना बेच रहे हो? इतनी सारी ब्रांड्स हैं, सर्च कैसे करेगा आपके लिए? सर्च ही नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी होती है। एक रेस्टोरेंट है और वो 2 करोड़ रुपए का बनता है, तो आपके बैंक के अंदर 4 करोड़ रुपए होने चाहिए, वरना मत खोलो। वरना मत खोलो, क्योंकि आपके पास कम से कम 6 महीने का वर्किंग कैपिटल जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो अंडर कैपिटलाइजेशन के चक्कर में रेस्टोरेंट 6 महीने के अंदर ही बंद हो सकता है। 90% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट शट डाउन विद इन 1 ईयर। 90%। 90%। बिगेस्ट रीजन अंडर कैपिटलाइजेशन एंड रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट। मतलब आप एक रेस्टोरेंट, एक इलाके में ऐसा खाना बेच रहे हैं जिसका या डिमांड नहीं है या बहुत ज़्यादा सप्लाई है, तो आपको बड़ा केयरफुली ये कैसे पता लगता है? हाउ डू यू फिगर आपको देखना पड़ता है। घूमो मार्केट में शुरू में, तो उसके बाद तो एजेंसी होती है। आई वुड नॉट रिकमेंड एजेंसी फॉर अ पर्सन स्टार्टिंग आउट। अब देखो, मेहनत करो यार, घूमो मार्केट, जाके देख कर आओ, एक एक रेस्टोरेंट को ट्राई करो, देख कर आओ कि क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, मैं कैसे एक नई चीज़ ला सकता हूँ। अगर सेम ही चीज़ बेचनी है और दूसरा बंदा आप 20 साल से बैठा हुआ है, आप कैसे कम्पीट करोगे? नहीं, आपके पास मार्केटिंग के पैसे हैं, आपने दुकान खोल दी भगवान भरोसे और आप सोचो अपना ग्राहक आ जाएगा, ग्राहक नहीं आएगा। सो 10 लाख रुपए, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, इज नॉट इनफ टू ओपन अ क्लाउड किचन। मगर अगर होते तो उसमें मैं 50% लगाऊं बनाने में और 50% होल्ड करूं मार्केटिंग में। ये बात क्लियर है। व्हाट अ पर्सपेक्टिव। चलो रेज्यूम, क्या खाएं जोरावर? यू टेल मी, क्योंकि आपको वो भी फिगर आउट करना है कि मुझे क्या बेस्ट लगेगा। लेट्स सी, देखते हैं। ब्रदर, अब आप ये घेवर का चाट लो। लेट्स गो। चक्रो बाबू, चक्रो रखो इसको इधर नीचे। मैं आपके लिए काटता हूँ लाइक अ पिज्जा वेज। ये देखो आपके सामने दही लाइव मैंने
मेरे शेफ ने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ जी, ये मेरे को दौलत के चाट की बहुत याद दिला रहा है। बिल्कुल The वैसे ऊपर texture flaky है। texture। अब आप इसको खाओ, अमेजिंग। प्रॉपर चाट। मुझे पता है ये जो दाल चावल की प्लेट लेके बैठे हैं ना मेरी जनता, हाँ। उनके मुंह में बहुत पानी आता है, जेलस होते हैं मुझसे कि वो बेचारे दाल चावल खा रहे हैं और मैं घेवर की चाट। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा वैसे इसलिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप भी एक दिन आके खा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। दिस इज ओपन टू एवरीवन। फूड इज वेल प्राइस्ड हियर। बट सो गुड मैन, आई स्वेयर इसके अंदर पूरा पूरा चाट का टेस्ट है, बट एक जो टेक्सचर है जो सिर्फ घेवर ही प्रोवाइड कर सकता है। करेक्ट। द बॉटम, वाओ, दैट इज मेकिंग द डिफरेंस। पोरस होता है ना, इट्स लाइक अ रॉकी टेक्सचर। और मुंह में ऐसे पार्टिकल्स में स्प्रेड हो रहा है। वाओ, ओह माय गॉड। अब ये है हमारा बनारसी चाट। यस, लेट्स गो फॉर इट। लेट्स ट्राई दिस। बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाया है। यस, अंदर हमने शेवरे चीज डाल दिया, सो इट्स लाइक अ कपरी। इसके अंदर चीज है? इट्स लाइक अ कपरीज सैलेड एंड अ बनारसी चाट का फ्यूजन। और ये बिल्कुल चौक लगा हुआ प्रॉपर रोड साइड वाला टमाटर का चाट जी, साथ में एक अच्छे हाई क्वालिटी एलूम टोमेटो को काट के इस तरह से करा गया है। बाप रे Try बाप। करो। मैंने ये बनारस में भी खाई हुई है। हाँ। आई हैव ईटन इट और ये एट इसके साथ खाना आप। काशी चाट भंडार। हाँ, वो तो बढ़िया जगह है, हाँ। आइकॉनिक। यस, हाँ, और एक ही बारी में बाइट। यस, ऐसे? दिस इज द राइट वे। ओके। थोड़ा अलग सा है। आपको इसमें मस्टर्ड ऑयल का maybe not of my palate, I'm sorry। वो अक्वायर्ड टेस्ट ही होता है, हाँ, वो थोड़ा असली इसका- हमने ऑथेंटिक तरीके से डाला है। सही बात, सही बात। लेट्स ट्राई दिस। ये मेरे को बहुत फैसिनेट कर रहा है। चिकन कुर्गी वॉन्टॉन। चिकन कुर्गी वॉन्टॉन, इसके अंदर चिकन कुर्गी का मसाला है और ये जो सॉस है, नीचे मेयो है और ऊपर उसने मेयो को फोम में बना दिया है यूजिंग मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी। तो जब आप खाओगे आपको बड़ी लाइट सी सॉस का फ्लेवर आएगा और टेक्सचर भी लाइट होगा, लेकिन फुल रोबस्ट डेंस फ्लेवर। वाओ। और गाइज आपको पता है जोरावर्स फादर मिस्टर जिक्स कालरा, सो ही ओन्ड, अभी वो आपने दोबारा शुरू कर दिया मसाला लाइब्रेरी, आई हर्ड। Yes. सो इट स्टार्टेड बॉम्बे में तो है ही है। कहाँ पे शुरू हुआ है? बॉम्बे दिल्ली में तो बहुत 12 साल से है। दिल्ली में हमारा था जनपद पे। Yes, yes, yes. अब हम एक नई लोकेशन पे लेकर आ रहे हैं। अच्छा, लेकर आ रहे हो। सो वो और भी क्रेजी हुआ करता था, लाइक ऑल द टॉप ऑफ द टॉप पीपल, वो वहां पर, दैट वाज देयर फेवरेट प्लेस टू डाइन देयर। Yes. सो व्हाट, मेरे को एक बात बताओ, व्हाट मेड दैट रेस्टोरेंट स्पेशल? क्यों यू नो वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ था? उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल और पॉपुलर बनाने में। जी। द फूड, द कॉन्सेप्ट, द लोकेशन, द वे यू बिल्ट इट। वाओ मैन, लेट्स गो, लेट्स डाइव इन डिप दिस। करो। ये ऊपर फोम है और नीचे मेयो टाइप सॉस है। बट हमारी जो मेयो होती है Oh वो my बड़ी God. हाई क्वालिटी की मेयो है, उसको भी हम थोड़ा डेंसिटी उसकी रिड्यूस करते हैं, वाओ। इमल्सिफिकेशन कम रखते हैं। मैं सच बताऊं, मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ उनमें मैं खाना एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बट दीज आर सम डिशेस जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है है, व्हाट यू हैव डन, ये मेरे अभी नॉलेज जो एक्सपीरियंस है थोड़ा ऊपर की गेम है, और अभी मैं इसमें घुसा हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है व्हाट ऑल द फ्लेवर्स दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप सिर्फ टेस्ट के लिए हो ना, इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। वाओ, कैसे, हाउ डू यू हैव सच स्ट्रॉन्ग समझ कि क्या चलेगा इंडिया में? अच्छा, टेल मी वन थिंग, मैं एक चीज़ आपके बारे में बोलता हूँ, आप रेस्टोरेंट नहीं बनाते, आप ब्रांड बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनके अम्ब्रेला में कौन से ब्रांड्स हैं, नेम सम। यू हैव मसाला लाइब्रेरी, ऑब्वियसली, you have Farzi Cafe, you have Louis Burger, then you have Papaya, Yeah, you have NFC, yeah. You tell me more. Nashville fried chicken. We have Swan. We have Bowtie. मैं जितने रेस्टोरेंट्स में अपने शूट्स के लिए जाता हूँ ना, ऑलमोस्ट मेरे को बाद में पता लगता है कि ये जोरावर कालरा गई, इसीलिए मैंने सोचा फाउंडर से ही दोस्ती कर लेते हैं ताकि बिल ना आए। समझ रहे हो? जो गरीब हो ना आदमी, हाउ डू यू, मतलब कैसे एक रेस्टोरेंट कोई भी खोल लेता है, गली में भी, पापे दी हट्टी वगैरह वगैरह, लेकिन वो हमेशा उस लूप में फंसे रह जाते हैं कि ये 1 से 2 कैसे बनाऊं, इसको ब्रांड कैसे बनाऊं, नेशन वाइड कैसे पॉपुलर करूं, ऐसा कैसे बनाऊं कि मेरा नाम चले। तो पहली बात तो रीजन ठीक होना चाहिए। ओके, रीजन शुड बी कि बॉस मेरे को वाकई में पैशन है Okay. फूड के बारे में, Okay. और मेरे को लगता है ये मेरा प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंशिएटर है, ठीक है। और मेरी कमिटमेंट है पूरी कि मैं इसको 9 to 5 की जॉब की तरह नहीं, बट एक लाइफस्टाइल चॉइस की तरह चलाऊंगा। Okay. रेस्टोरेंट बिजनेस, ओके, हमारी बिजनेस में ऐसा नहीं होता। 24 घंटे का काम है। ट्रू ट्रू ट्रू, वीकेंड कुछ नहीं है आपका, वीकेंड तो गया और ज्यादा बल्कि काम है। और रात को जल्दी सोना भूल जाओ अगर इंटरेस्ट है पैशन। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो मत करो। उन 4 रेस्टोरेंट में आप टीम बनाओगे तो टीम पहले दिन से बनाओ ताकि आप सोच सको। बट वो ट्रस्ट नहीं कर पाते टीम पे। वो फिर गलत है, फिर आप बिजनेस नहीं बना सकते, फिर आप दुकानदार बन के रह जाओगे, सारी ज़िंदगी एक दुकान पे बैठे रहोगे और गुल्लक पे बैठे रहो लाले की तरह,
कुछ नहीं बनने वाला फिर एक ही वो अच्छा चल जाएगा क्योंकि आपके वहाँ पे चोरी भी नहीं होगी, सही बात। वहाँ पे आपकी टीम भी खुश रहेगी, सही बात। वहाँ पे आपका फुल कंट्रोल रहेगा क्या हो रहा है आपको सब दिख रहा होगा, सही बात। लेकिन बिजनेस नहीं बनेगी, आपकी दुकान चल जाएगी, जी। बिजनेस नहीं बन सकती, स्केल नहीं आ सकता। स्केल अगर आपको लाना है, यू हैव टू थिंक in a slightly more systemized manner. You think like a businessman. You have to delegate authority. आपको बंदे लाने पड़ेंगे जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, जिनको आपने कल्चर बिठा दिया है, और उनसे आप अपने रेस्टोरेंट को चलाएंगे ताकि आप सोच सको, आप एक्सपेंशन पे ध्यान सको। Let's have this. चिली चीज जलेबी। चिली चीज जलेबी, ये तो खाओगे आप साथ में? 100%। Let's go for it. अच्छा, ये बिल्कुल भी मीठी नहीं होने वाली। ये बिल्कुल भी मीठी नहीं है सर, ये है आपकी फुल फर्जिफिकेशन। मैं तो वो सोचता हूँ जो फॉरेन से गेस्ट आते होंगे, वो जलेबी की इमेजिनेशन अलग ही लेके आ रहे हैं, उनको देखा मेन्यू में जलेबी ऑर्डर कर दिया और उसके बाद फिर सरप्राइज हो गए। बिल्कुल। यस। सो इसको डिप करो इन दिस सेसमे एंड चीज सॉस, Sesame एंड लुक एट द cheese sauce. टेक्सचर, इट्स लाइक एयर और फ्लेवरफुल। लेट्स गो। Oh my इसे god. कहते हैं मॉडर्न नाचोस एंड चीज इंडियन स्टाइल। Oh my god. Modern nacho and cheese Indian style. This is crazy. आप बियर पी रहे हो, बियर के साथ इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या बात है यार। What's your favorite liquor? अगर मैं कोई ड्रिंक पीता हूँ जो मैं सूट करती है मुझे, जी। इट इज एक्चुअली ओनली वोडका, ऑल्दो माय फेवरेट इज प्रॉब्ली अ सिंगल मॉडल, बट सूट नहीं करती मुझे। मैं तो पीता ही नहीं। अच्छी बात, पीना भी नहीं चाहिए। कभी पी नहीं। Let's go for it. This one, Yes. भाई. Oh my god. Look at this. सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ। पापड़ देखा होगा आपने, सोचा होगा कि पापड़ प्रॉन, सो बेसिकली पापड़ के साथ प्रॉन सर्व किया दिया है, बट नहीं, इन्होंने प्रॉन को पापड़ का ही पार्ट बना दिया है, लाइक दैट। उल्टा भी करके देखो। इफ यू शो लाइक दिस, द प्रॉन इज इनसाइड द पापड़। इनसाइड द पापड़। सो वो कैसे करा, दैट्स द ट्रिक। सो एक चीज है दुनिया में जो आप सारी जिंदगी दिन में 3 बार कर सकते हो और कभी बोर नहीं होगे, सिर्फ एक चीज, फूड। अच्छा, मैं मैं फूड नहीं फूड 3 बार नहीं कर पाओगे वो। जरा आप मेरे को हल्के में क्यों लेते हो आप? बट आप सोचो कि क्या जरा टेल मी वन थिंग, फूड Come on, Zorawar. फूड भाई, फूड, आई लव फूड। आई एम टेलिंग ओनली थिंग यू कैन डू 3 times a day, never get bored. Let's go for it. Let's try this. पता है दिखने में अलग अलग लग रहा है, when you have a bite आपको लगेगा एक ही डिश एक का ही चीज़ है, These are meant to be together. Wow. प्रॉन निकाल के भी खा सकते हो, अब प्रॉन निकालो उसको खाओ। Okay. Like this. Yeah. Oh my god. Wow. और ये आपको लग रहा होगा मैं चाट रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है, जेन्युइनली गुड। ये मेरी जनता ने जब मैं ज्यादा तारीफ करने कहते तुम चाटने क्यों लग जाते हो लोग, आपको लग रहा है सर अगर मैं चाट मुझे नहीं लगता, आई होप नॉट। नो सो ट्रू, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने आई मैसेज जोरावर जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि मैं हर दूसरे दिन लुई बर्गर मंगा रहा था और मैंने इनको बोला प्लीज मेरा लुई बर्गर का एडिक्शन छुड़वा दो, प्लीज मेरे को वो ट्रफल मशरूम बर्गर का एडिक्शन छुड़वा दो यार। आई लव हिज ब्रांड्स जेन्युइनली एंड दिस इज सो गुड, थैंक यू। सो गुड। ये खाते हैं लाफिंग, जो हमारा तिब्बतन स्टाइल है। सो लाइक आई सेड, फर्जी कैफे ट्राइज टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ इंडिया। हाथ से उठाओ ओके और उसमें डिप करो। कूल। ये वेज है, यू कैन टेक। प्योर वेज है। हाँ मैं कर लूंगा, मैं लूंगा। ओह वेरी हेल्दी। बट आई वुड हैव टू से वन थिंग, मैं देखो मेरे अंदर का जो फूड क्रिटिक है ना, यू नो आई एम इंडियाज बिगेस्ट फूड क्रिटिक, बेस्ट, नंबर 1। सो वो एक चीज बोलने से डर नहीं रहा हाँ कि आई एम स्टिल मिसिंग वाई अच्छा ऊपर, हाँ, वो होना चाहिए। ऊपर क्रंच करके डालना। Yes, बहुत yes, अच्छा आइडिया, आपके बोलने में शायद डाल देना चाहिए। सो इसके बाद मेन कोर्स आ रहा है। इसके बाद मेन कोर्स आएगा। सो ये लास्ट डिश है स्टार्टर्स की, ये का है फ्राइड चिकन एंड waffle। वॉफल। उससे पहले कुछ फाइनेंशियल्स बात कर लेते हैं। जोरावर जी कितना पैसा बनता है? मैं नंबर्स नहीं शेयर करता ऐसे, Okay. मगर मैं ये बता सकता हूँ आपको कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ द सक्सेस ऑफ फर्जी कैफे एंड आई मेजर सक्सेस बाय द हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ द पेइंग गेस्ट। जोरावर दे दो ना यार, ऐसे हैप्पी खुश तो सड़क पे चाट खा के भी खुश बॉस, रहता हूँ। हमारे इन्वेस्टर वगैरह हैं, हम नंबर बड़ा केयरफुली यूज करते हैं और इस मामले में मैं बनिए की तरह सब संभाल के रखता हूँ। बस सिंगल एक आउटलेट का दो दे सकते हो आप, सो पीपल कैन सी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ Also, सच अ so रेस्टोरेंट। there are restaurants like in CyberHub can do upwards of 1 crore a month. Yeah, absolutely. A restaurant in CyberHub, if run properly, can do more than 1 crore a month, which means 12 crores a year. क्या बात है। अच्छा चलो, यहाँ पे काफी रेस्टोरेंट करते हैं। तो टेल मी वन थिंग, बहुत सारे रेस्टोरेंट आपके पास है, बहुत सारे रेस्टोरेंट आपने चलते हुए देखे हैं। टेल मी वन थिंग, आज की डेट में कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिससे आप जेलस होते हो?
नहीं यार ये मेरे अंडर मैं किसी भी नहीं वो वो अलग होता Desire, है, envy। डिजायर अलग होता है, एनवी नहीं होती, एनवी अलग में बहुत फर्क है। अच्छा। एक ब्रांड जो मेरी बड़ी फेवरेट है आजकल इज बेने, एंड द फाउंडर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बड़ा अच्छा आदमी है। तो मेरे ख्याल से दैट इज वन ब्रांड दैट हैज ग्रेट लेग्स, तो दैट इज आई विश आई हैड दैट, आई विश आई ओन दैट ब्रांड। इसी बात पर लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड विद यू। वन ओवररेटेड रेस्टोरेंट राइट नाउ। सिविल लाइंस में जो ओरिजिनल सिविल लाइंस के छोले भटूरे को छोड़ के जो बाकी जो क्लेम करते हैं वो ओवररेटेड है। वन इंडियन डिश डू यू थिंक इज अंडररेटेड? रिश्ता कोफ्ता फ्रॉम कश्मीर, रिश्ता कोफ्ता बेस्ट डिश है, मेरी फेवरेट डिश है। मैं तो नाम नहीं सुना। वन रेस्टोरेंट ऑफ योर्स यू वुड इन्वेस्ट डबल इन टुडे? लुई बर्गर, Louis Burger. although it's not a restaurant, it's a cloud It's a kitchen. cloud kitchen. I would invest double the amount that I'm doing in marketing, because I've figured out that if a product is good, all you have to do is let the world know that it exists. Words of wisdom by Mr. Zorawar Kalra, and with that we're gonna try waffle chicken. Let's go for it. अभी भी बढ़िया होगा, क्रंची भी है, क्रंच की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है। ओए होए 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 सेक्सी। एंड विद दैट ये स्टार्टर सेक्शन खत्म हो रहा है, अभी मेन कोर्स आएगा, उसमें भी कुछ कमाल है। सब कुछ ही कमाल है। लेट्स गो। शेफ, ये जो हमारी हॉट हनी है, ये कितने दिन फर्मेंट करते हो आप? ये मिनिमम 19 डेज। 19? ओह वाओ, मैं तो 4-5 दिन बोल रहा था। 19 डेज। और इसका क्या पर्टिकुलर रीजन है? इन्फ्यूजन हो जाता है वो, तभी तो। बड़ी पर्टिकुलर प्रोसेस है हर चीज को करने की। कई डिशेज होंगी जो आपको हफ्तों पहले बनानी शुरू करनी पड़ेगी फॉर द फर्स्ट डे ऑफ सर्विस, और बार बार वो हफ्तों का मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि जब जब आप गेस्ट को सर्व कर रहे हो हाँ? वो Are you insane or what? आप क्यों? ये सनक कहाँ से है यार? आप अगर आपको नहीं normal लगता कि चीज़- आपके लिए आप बहुत इजी पाथ भी चुन सकते हो? अब obviously you have enough money, you can live a comfortable life. What's your age right now? I'm very old, boss. I'm not telling my age on camera. but Let me say, I am in my 40s in the second half. हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या कीड़ा है जोरावर कालरा? नहीं, एक तो it's about you do something for passion. I enjoy this. अब आपका जो रिएक्शन जो आप ये दिखा रहे हो, इससे मुझे इतनी खुशी मिल रही है अंदर से कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या बात है। इसलिए आई फील दैट व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन। और अगर आदमी काम नहीं करेगा तो करेगा क्या? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप कीप पुशिंग द एनवेलप, डू न्यू थिंग्स। बात तो सही है। कूल। मेन कोर्सेज है और ये ये भी बहुत इनोवेटिव लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इनोवेटिव लग रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, व्हाट शुड आई हैव फर्स्ट? अब आप, ये है मशरूम। आपने बहुत तारीफ करी है इसकी। ये बहुत बढ़िया डिश है। Okay. ये है हमारी रेलवे चिकन करी। क्या बात है। चेक करवा दो। रेलवे चिकन करी एंग्लो इंडियन डिश। फर्स्ट क्लास में जब गाड़ी चेन्नई से लेकर बंगाल जाती थी, क्या बात है। ये डिश बनाई जाती थी फॉर फर्स्ट क्लास ओनली, पर मटन से बनती थी। अच्छा हमने चिकन से बनाई है विद आवर ओन ट्विस्ट, तो इसका साउथ इंडियन टाइप फ्लेवर होगा, अच्छा। कोकोनट मिल्क होगा, वाह वेरी रोबस्ट, वेरी स्मूथ सॉस। क्या बात है यार। मैं सच बताऊं जोरावर, मैं ऐसे फूड ब्लॉगर हूँ, तो हमारी सिर्फ जबान चलती है रेस्टोरेंट में जाके कि ये ऐसा है, ये वैसा है। हमें कसम से नहीं पता होता कि पीछे इतना प्रेसिजन, इतनी मेहनत, इतना रिसर्च किया होता है इनटू मेकिंग अ सिंगल डिश। लेट मी शो यू दिस सॉस। इसका टेक्सचर देखो आप, सी द टेक्सचर, क्या बात। सी हाउ स्मूथ इट इज। Wow. तो इसको कॉनिकल स्ट्रेनर के थ्रू सीव करा जाता है to give the texture. मतलब ये मेरे को समझ में भी नहीं आया जो आपने बोला। लेट मी गिव इट अ ट्राई। अच्छा, आप तो अब इंडिया में हर जगह खाना खा चुके हो। एनी पर्टिकुलर क्यूजीन व्हिच यू लव? एवरी इंडियन कुजीन। कश्मीरी फूड कश्मीरी फूड यार बड़ा अंडररेटेड है यार। अच्छा? बहुत बढ़िया खाना है। ओ, कश्मीर वाले बहुत खुश हो जाने वाले हैं। और लेट मी ट्राई दिस। चिकन का टेक्सचर बताना मुझे कैसा है। कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, the South Indian flavors यस। and melting chicken. Because I of don't the even have to bite it. वो हो गया. Loved it. Oh, this is like South Indian version of butter chicken. मेरे को कुछ ऐसा feeling आ रही है. It's so good. कलर थोड़ा वैसा है, yes you could say, but it's nothing to do with butter chicken at all. Okay. But very good यार, very good. I love it. मशरूम कोरमा ट्राई करो आप। अच्छा, एक बात बताओ. You have been आपने मास्टर शेफ से अब YouTube तक का सफर देखा है? मतलब आपने देखा है मास्टर शेफ जो शोज आते थे, सिर्फ टीवी शोज आते थे, अब YouTube पे सब कुछ शिफ्ट हो गया। सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। अभी भी GEC चलती हैं, जी। लेकिन YouTube is taking But do you have any respect for us food bloggers? Come on, be honest. for you or for people in For general. people in general. फूड ब्लॉगर, क्योंकि सच बताऊं, पहले जो टीवीज पे आते थे ना एज जजेस, उनकी कुछ क्रेडिबिलिटी और होता था। They were someone, उन्होंने कुछ किया होता था। बहुत टाइम बाद वहां पहुंचते थे। अब सिर्फ एक फोन चाहिए एंड
₹500 का माइक, नथिंग एल्स फॉर बीइंग अ फूड ब्लॉगर। ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। यस, इज इट ट्रू कि जो एक टीवी पे बंदा पहुंचता है उसको बहुत मेहनत करके शिद्दत करके वहां पहुंचना पड़ता है। यहाँ पे आपके अगर स्किल है, टैलेंट है, पैशन है तो आप अपना खुद बना सकते हो। सही बात, वो टीवी पे पॉसिबल नहीं है। सही बात। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये भी आसान है। जी। सब लोग तो नहीं सक्सीड होते, कितने सारे लोग हैं। सो यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। You reached out to me, imagine, and I already knew I was a consumer of your content, which is a coincidence, but I watch a lot of food anyway, and so I think you guys are doing a great job. वंडरफुल वंडरफुल। चलो आई ट्राई कोरमा, मशरूम कोरमा। Exotic mushroom korma. इसमें सब अलग अलग तरह की शिमजी, पोर्टोबेलो सब काट कूट के डाल दिए, इनोकी, ट्रफल फ्लेवर आ रहा होगा आपको। अच्छा, कितने का सेल होता है? यार ये डिश होगी मेरे ख्याल से अंडर 500, अंडर 500, 400s में। जेन्युइनली बताऊं, आपकी डेट में ये नॉर्मल प्राइसिंग है फॉर एवरी रेस्टोरेंट, और उसमें अगर आपको इस तरह की चीज टेस्ट करने को मिले, आई वुड लव इट। आई वुड लव इट। Yeah, I no, like I said, honest pricing. या It's important to have that. लविंग इट, लेट्स गो फॉर दिस। अब ये है आपकी फिश। दिस इज अ शोशा भापे। Okay. दिस इज ये कहाँ की fish है? बंगाल। बंगाल। ये थोड़ा अक्वायर्ड होता है। दिस इज माय फेवरेट डिश ऑन द मेन इन द मेन्स। अच्छा, आई वुड नॉट कॉल इट द बेस्ट, हाँ, बट नाइस। आपने पूरे इंडिया से सामान लाया हुआ है यार। अब दिस फ्रॉम बिहार, अहुना मटन। अहुना मटन। लुक एट दैट पीस। और मीट इतना सॉफ्ट होगा। ओए होए 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 होए, मजा आ गया। इतने वीडियोस में देखी है मैंने। आई एम अ फैन जोरावर। वाओ, ओपन दैट। या लुक एट द वे इट कम्स ऑफ। ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक जॉब यार। मेन कोर्स में मिल गया मुझे मेरे फेवरेट। हाँ? आई लव दिस। है ना, ये फिर मटन ना। हाँ, मैं जानता था। ओके, नाउ आई वांट यू टू ट्राई दिस पिज्जा। अब ये पिज्जा रेगुलर पिज्जा नहीं है, Okay. फर्जिफाइड है। तो ये ताफ्तान ब्रेड होती है एक, जो एक From कश्मीर? कश्मीर नहीं, ताफ्तान इज फ्रॉम लखनऊ। अवधी फूड। हाँ, अच्छा, ठीक है। ताफ्तान लोहे के तंदूर में बनती है। भाई अभी ट्राई करो, ये बहुत बढ़िया है। ओके, सो बेस देखो, ये कश्मीरी, ये लखनऊ की ब्रेड से बना है, ताफ्तान जिसे बोलते हैं। ओके, गरम है। लव्ड इट, लव द मेन कोर्स। चलो लेट्स हैव डेजर्ट। चलो आ जाओ। सो दिस इज शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा, बट इन अ टोटली डिफरेंट अवतार। बिकॉज फर्जिफाइड है सब कुछ। फर्जीफाइड। तो हमने शाही टुकड़े का डोनट बना दिया, और अंदर जो रबड़ी है उसका भी एस्पुमा बना के, ऑलमोस्ट लाइक अ एरेटेड व्हिप्ड क्रीम। भाई यार, ये आप लोग ही कर सकते हो यार। कूल, लेट्स ट्राई। ये तो आप खाओगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। हाँ मैन, एब्सोल्युटली। इट्स लाइक बन। Yes, it's like donut, bro. Donut. Proper donut. रबड़ी है। But in a new form. क्या बनाया यार, क्या चीजें सोची हैं आपने यार। ये तो बहुत बढ़िया है। ये खाओगे तो पागल हो जाओगे। मावा केक विद आइसक्रीम। दिस इज द लास्ट डिश, और आज बहुत मजा आया। आई स्वेयर, मैं सच बता रहा हूँ, क्रिएटिविटी तो बैंग ऑन। बाकी आपका रिव्यू फर्जी कैफे के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। टेल मी वन थिंग जाते जाते, टिप फॉर एन एस्पायरिंग रेस्टोरेंटियर जो कि इस फील्ड में कुछ करना चाहता है। व्हाट्स योर टिप? The biggest tip is that do it for the right reasons. Do not think of it as an extension of your drawing room. Okay. Do it if you're deeply passionate about it. Do not think of it as a 9 to 5. Okay. I would put it in one simple term. If you think that you're willing to be a chef or a restaurateur, and if you're willing to do it from the core of your heart, and if it is something that you're even willing to do for free, then get into it. मेरे father कहते थे, figure out something that you're willing to do for free, and then figure out a way to make money from it. Wow man, what an advice. With that, let's try the last thing of the day. मावा केक। Mawa cake. ऊपर पिस्ता का। ऊपर पिस्ता। ओह, क्या एंड हुआ यार, क्या एंड हुआ यार। बाय गॉड, वाह वाह। और ये इसी कुल्हड़ में बेक करता है उस केक को। हैं, सो गुड। जाते जाते अब हैव टू टेल मी वन, अब टेल यू दैट कि जो मैंने आपसे बुलवाया था Correct. कि कौन सी डिश में। मैंने एक डिश बोल दी थी कैमरा को पहले ही, इस चिली चीज जलेबी। मुझे लगता है ये उसको बहुत पसंद आएगी। So starters में I'll tell you my top 2. Number 1 is that fried chicken with waffle. वो तो आपको दिख ही गया था कि मैं पागलों की तरह खा रहा था। Number 2 is that जलेबी। क्या नाम था पूरा? चिली चीज जलेबी। So उन दोनों में से मैं क्या चूज करूंगा? चिली चीज जलेबी for me baby, let's Bro, go. can you believe it? Yeah. That's what I said. You're kidding. I'm not kidding. That's what I said. Baby, It's on- चिली चीज जलेबी, yeah. मतलब that video is happening. That video is happening. What was the video? Street food. Yes, I make master chef judge try street food. Yes. We are We're going to do doing it. it. Yeah, we're doing Let's go for it. Go video कौन करने की कमेंट सेक्शन में बताओ। Thank you so much Zora for joining us. Pleasure. What Good a to have you wonderful- over. Very good to see you. Thank you. In person. Thank you so much. What a wonderful video. कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। See you next one. Take care. Bye bye.